हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर इन यूपीएससी एग्जाम। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर डेट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और आपको क्या करने से बचना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सबसे मेजर फ़ायदा होता है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि आप इसके थ्रू आउट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को, यूपीएससी एग्जाम की डिमांड को जान पाएंगे, यूपीएससी एग्जाम के एंगल को समझ पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम का अपना एक अलग अप्रोच होता है, उसका अपना एक अलग डिमांड होता है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, यूपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है, किस अप्रोच से क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं, किस अप्रोच से क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अप्रोच आपको कैसे पता चलेगा, कैसे जानने को मिलेगा। जो ओरिजिनल सोर्स है जिसके थ्रू आउट आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को जान पाओगे, यूपीएससी एग्जाम की डिमांड को जान पाओगे, वो आपका जो ओरिजिनल सोर्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप कितनी भी महंगी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए आप कितनी भी महंगी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वो अप्रोच आपको, वो यूपीएससी का अप्रोच उतना आपको नहीं सिखा पाएगा जितना अच्छे से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके इस यूपीएससी के अप्रोच को सिखा पाएगा, यूपीएससी एग्जाम की डिमांड को समझा पाएगा, यूपीएससी एग्जाम के एंगल आपके एटीट्यूड में आ जाएगा। वो किसके थ्रू आउट आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा ऐसा सोर्स है कि जिसके थ्रू आउट आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को, यूपीएससी एग्जाम की डिमांड को जान सकते हैं, वो ओरिजिनल सोर्स कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके सामने कितनी भी महंगी कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, कितनी भी बड़ी कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, वो कोचिंग आपको कभी भी उस अप्रोच तक नहीं ले जा पाएगा जो यूपीएससी का अप्रोच होता है। उसकी डिमांड को आपको नहीं अच्छे से समझा पाएगा, उसका अप्रोच होता है। लेकिन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी कीमत तो बहुत ही कम होती है, उसकी कीमत तो बहुत ही कम है, लेकिन वो आपको यूपीएससी एग्जाम की अप्रोच तक लेके जाएगा। और आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप जितना ही कम समय में आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को जान पाएंगे, उसकी डिमांड को जान पाएंगे। यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच या डिमांड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तात्पर्य है कि अगर आप जो भी सोर्स एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक यूज़ कर रहे हो, जो करंट अफेयर्स आप यूज़ कर रहे हो, क्या आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पा रहे हो? यानी आपके पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, आप अगर हर एक एग्ज़ाम का अपना अलग डिमांड होता है, तो बुक पढ़ने के, जैसे एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, तो उसका जो बुक पढ़ने का तरीका होगा और जो एक बच्चा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका जो बुक पढ़ने का तरीका वो डिफरेंट होगा। तो आप इसका जो अप्रोच है, आप जब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप जब बुक रीड करते हो, जब आप बुक की रीडिंग करते हो, तो आपको ये पता चल, आप जो टॉपिक रीड करो आप उस एंगल को उसमें इंसर्ट कर पाते हो, यूपीएससी एग्जाम के एंगल से उसको पढ़ पाते हो कि इसे कैसे, किस एंगल से इसको पढ़ना है। आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक करती है कि आपको जो पॉइंट, जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको कैसे आप प्री में यूटिलाइज़ करोगे, उससे आप कैसे मेंस में यूटिलाइज़ करोगे, ये एंगल आपको सीखने को मिलता है। वो यूपीएससी एग्जाम के एंगल को आप पकड़ पाते हो, तो ये मेजर इसका फ़ायदा होता है। जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका होने वाला है वो है आपकी जो बुक रीडिंग की स्किल होती है, बुक रीडिंग की स्किल जो होती है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार आता है, एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार आता है, स्टैंडर्ड बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार आता है, और जो करंट अफेयर्स आप यूज़ करते हो और जो न्यूज़पेपर आप रीड करते हो उसके पढ़ने की, उसकी रीडिंग स्किल में इंप्रूवमेंट आता है। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन करते हो तो वो आपको उसके पढ़ने का अप्रोच नहीं पता होता, आप जनरल जैसे पहले स्टडी करते हो उस अप्रोच से पढ़ते हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाते हो वैसे वैसे आपकी उस बुक की रीडिंग करने का जो स्किल है वो भी चेंज होता जाता है। कैसे? जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, एक टॉपिक की 2 से 3 रीडिंग की किसी बुक का, और फिर उसके आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे बने ना, बट आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब आपने उस बुक की 2 से 3 रीडिंग करके जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो और उसके थ्रू आउट आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी कमी कहाँ पे, आपकी बुक रीडिंग स्किल में कमी कहाँ है। क्या आपने उसे यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से पढ़ा? क्या उसके पॉइंट को आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए, ये पॉइंट प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आप इस एंगल से पढ़ पा रहे हो? तो
ये आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। यानी जब दोबारा उस बुक को रीड करने आओगे, यानी वन टाइम जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद जब उस बुक को रीड करने जाओगे तो उस बुक की रीडिंग स्किल में इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे कहा जाता है कि आपकी बुक रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है तो आपकी बुक रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो बुक रीडिंग स्किल आएगी कैसे आपके अंदर, कैसे आपके अंदर बुक रीडिंग स्किल आएगा, कैसे आप बुक रीडिंग स्किल का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी आप उस बुक को यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पा रहे हो, उसके फैक्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को आप यूपीएससी के एंगल से समझ पा रहे हो कि किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, क्या उस एंगल को आप पकड़ पा रहे हो। तो वो आपको किससे सीखने को मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही आपको सीखने को मिलेगा। यानी किसी भी एनसीईआरटी बुक की जो आपको रीडिंग करनी है, जो स्टैंडर्ड बुक आपको रीड करना है, जो आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, उसको पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, उसकी रीडिंग स्किल क्या होगी, वो किसके थ्रू आउट आप सीख पाओगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। और एक पॉइंट ये भी है कि आप जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो आप उसकी समरी नहीं बना पाते हो। जो आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, आप अब एक मंथ की जो मैगजीन है उसमें 100 पेज है, अब आप 100 पेज, अगर एक मंथ की मैगजीन 100 पेज का पढ़ रहे हो और पूरे साल का हो जाएगा 1200 पेज का हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको रिवीजन करके जा पाओगे? नहीं। तो इसलिए उसकी समरी, यानी अगर आपने 1200 पेज पढ़ा है तो उसकी समरी पूरा 100 पेज में होनी चाहिए। यानी अगर आप 100 पेज पढ़ रहे हो तो उसकी समरी आपको 10 पेज में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप 100 पेज पढ़ रहे हो तो उसकी समरी आपको 10 पेज में कन्वर्ट कर लेना है। ये अप्रोच आपके कैसे अंदर आएगा, कैसे आप उस 100 पेज को 10 पेज में कन्वर्ट कर पाओगे, कैसे आप उसकी समरी बना पाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। उससे ही आप जान पाओगे उसके थ्रू आउट कि आपको क्या उसमें से अपनी शॉर्ट नोट्स में डालना है और क्या आपको अवॉइड करना है, और उसमें से आपको क्या छोड़ना है, क्या उसमें से छोड़ना है, क्या उसमें क्या चीज़ें आपको इसमें काम की है, क्या चीज़ें उसमें अनर्गल जो आपके किसी काम के नहीं, ये आप कैसे जान पाओगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही जान पाओगे। यानी आप किसी टॉपिक का, जो टॉपर्स बोलते हैं, जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि बार बार समरी बनाओ, तो आप समरी एक आर्ट होता है, समरी बनाने का आर्ट होता है, एक स्किल होती है, और वो स्किल आपको किसके थ्रू आउट आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आएगी। समरी बनाने की जो स्किल्स है आपके अंदर किसके थ्रू आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही आएगी। तो आप समझ लीजिए, आप शॉर्ट नोट्स या समरी जो आप बना पाते हो, कब बना पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, जब उसको बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे। अदरवाइज अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है, 2 से 3 बार उसको सॉल्व नहीं किया है, तो आप उन सभी फैक्ट को अपनी समरी में रखोगे, एनर्गल फैक्ट को, जो आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप समरी बना पाओगे, तभी आप उसके शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। और समरी और शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप रिवीजन कर पाओगे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेक्शन का मल्टीपल टाइम। और क्योंकि इस एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक का मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे, तभी उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, तभी वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेगा, तभी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेगा। और आप एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को देखें तो ये क्लियर करता है कि आप एग्जाम में, आपका परफॉर्मेंस प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम में तभी अच्छे से होगा जब आपको की चीज़, आपके दिमाग में चीज़ें अच्छी सी बैठ गई हैं। और वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी से कैसे बैठेंगी, जब आप सोर्स का मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे। और आप सोर्स का मल्टीपल टाइम रिविजन कब कर पाओगे, जब आपके पास एक 60 नोट्स होगा। और वो 60 नोट्स आपके पास कैसे, कहाँ से आएगा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, वहीं से आपके अंदर वो स्किल आएगी, वो स्किल आपके अंदर डेवलप्ड होगी कि 60 नोट कैसे उसको बनाए, समरी कैसे बनाए, ठीक है ना। और इसका एक मेजर फायदा है आपको ये मिलेगा कि इससे जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसके ऐसे आपने 30 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, और उस 4 ऑप्शन को जब आप एनालिसिस करेंगे, आपको ये भी ध्यान देना कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उसके अंदर के जो 4 ऑप्शन होते हैं उसका भी एनालिसिस, उसके अंदर जो एक ऑप्शन मान लो आपका सही हो गया, आपको पता है क्लिक आपने सही कर लिया, लेकिन उसके अंदर के 3 ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है, तो उसके अंदर के ऑप्शन को भी एनालिसिस करें। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आपको एक ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन पता है, ठीक है, और 2 ऑप्शन अगर आपको नहीं पता तो उसको का भी आप एनालिसिस करें, उसका भी आप विश्लेषण करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ बनेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 30 साल का सॉल्व कर लेते हैं और उसके अंदर के जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको भी आप एनालिसिस करते हैं, जो इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो इससे आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो फैक्ट ज़रूरी होता है उस फैक्ट पे आपकी बेहतर पकड़ बनेगी। और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट की श्रेणी में आता है, वो एक तो एनसीईआरटी का फैक्ट होता है और एक किसका फैक्ट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो अगर आपको फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ बनानी है तो किसके थ्रू आउट बनानी है, जो एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट जो फैक्ट आपको सीखने को मिलते हैं, और प्लस जो टेस्ट सीरीज होता है उसके थ्रू आउट जो आपको फैक्ट सीखने को मिलते हैं। और कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक है, सम स्टैंडर्ड बुक 2, 3, 4 स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं, जैसे एस्पेक्ट्रम का हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए
रमेश सिंह की बुक होगी, आर्ट एंड कल्चर की नितिन शिकारिया की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक है, उनकी से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सीखने को मिलता है। तो जो सबसे, अगर पुलिस एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट का सोर्स है वो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपका एनसीईआरटी है। इससे बार बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, इससे आपकी फैक्ट पे आपकी एक बेहतर पकड़ बनेगी, वो फैक्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बार बार बैठ जाएगा। क्योंकि जो फैक्ट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो पॉइंट होता है वो आपने एक बार समझ लिया तो आपके दिमाग को लंबे समय तक बैठा रहता है। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होता है वो आपसे बार बार भूल जाते हैं, और आपके दिमाग में कब अच्छे से बैठेगा, कब आपको याद रहेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करेंगे। तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।